हेलो एवरीवन। आज हम लोग 25 अप्रैल के करंट अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। एंड जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। हम लोग इस वीडियो में या जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उसमें से क्वेश्चंस बताते नहीं हैं। एग्जाम में यूजुअली क्या होता है ना, या तो हमको क्वेश्चन पता होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक से दो ऑप्शंस में, या फिर हमको क्वेश्चन याद नहीं आ रहे होते हैं। यूजुअली एग्जाम में हमको 80 से 90 क्वेश्चंस का आंसर पता होता है, बस याद नहीं आते हैं। तो हम लोग यही इंश्योर करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको याद रहें। उसी के लिए हम लोग छोटी छोटी ट्रिक्स हम लोग बताते हैं हर क्वेश्चन के साथ, राइट। सो इसी मैसेज के साथ कि आपका एग्जाम हमेशा अच्छा हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से क्वालिफाई हो, हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च अपात मित्रा हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एक अपात मित्रा हेल्पलाइन है, वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है टू फाइट कोरोना वायरस। ठीक है, तो वो कोई और नहीं है, वो कर्नाटका स्टेट है, राइट। उन्होंने एक मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन दोनों लॉन्च करी है। एंड कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी हेल्प दे सकते हैं वो इस ऐप के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। एंड ये लोगों को बताने के लिए है कि कोरोना वायरस से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। एंड जितने भी मेडिकल एडवाइस अगर किसी को चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम लोग कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हमको लेनी चाहिए, वो हम लोग इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। अब क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है तो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा। ओके, या फोटो में देख भी सकते हैं उनकी फोटो। ठीक है, तो इस ऐप के थ्रू जिसको भी सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, वो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। एंड उनके घर पे मेडिकल जो भी असिस्टेंस होगी, मेडिकल एडवाइस के हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस या फिर प्रिस्क्रिप्शंस होंगे वो पहुंच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को याद करने का ना बहुत ही आसान तरीका है। अपात मित्रा, अपात मित्रा क्या होता है? आपदा, है ना। आपथा मित्रा है ये। आपथा मित्रा मतलब आपदा, मतलब कि सबसे बड़ी आपदा आजकल कौन सी है? सबसे बड़ी आपदा है कोरोना। इसमें भी कोरोना ऐसे लिखते हैं, और कर्नाटका में भी अगर हम लोग शुरू का हम लोग कर्नाटका को वर्ड को स्पेल करें तो उसमें भी ऐसे लिखते हैं ना, करना। तो मतलब करना और कोरोना थोड़े थोड़े मतलब बोलचाल में थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगते हैं। तो इसको हम लोग जो छोटी सी स्टोरी हम लोग बनाते हैं हर क्वेश्चन में, वो ऐसे बना सकते हैं कि कौन सी आपदा है, सबसे ज़्यादा आपदा इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो है कोरोना चल रही है अभी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और कोरोना से रिलेटेड कौन सी स्टेट का नाम है? करना, कोरोना, करना, करना, कर्नाटका। तो उस चीज़ से ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग हमारे दिमाग में एक स्टोरी बनाते हैं, जिससे कि हमको ये क्वेश्चन याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लिश लैंग्वेज डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को, 22 को, 23 को या 24 को? तो ये हम लोग मनाते हैं 23 ऑफ अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को। ठीक है, एक चीज़ और मनाते हैं 23 को, वो मनाते हैं वर्ल्ड बुक डे। सो दो चीज़ें होती हैं जो हम 23 को मनाते हैं। एक तो होती है इंग्लिश लैंग्वेज डे और एक होता है वर्ल्ड बुक डे, राइट। सो ये किसी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। एंड इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही रिच हिस्ट्री है, इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए है। इसके लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। एंड ये जो इंग्लिश का नाम आया था ये कहाँ से आया था? ये एंग्लेस से आया था, ये ग्रीक वर्ड है, राइट। एंड सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज डे किसने बनाया था? ये बनाया था यूनाइटेड नेशंस ने। अब क्योंकि लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है, तो अभी अभी हमने एक दो दिन पहले चाइनीज़ लैंग्वेज डे के बारे में बात करी थी। वो कब मनाया था? हमने बनाया था 20 अप्रैल को। ठीक है, अब क्योंकि अंग्रेज़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेजेस डे भी आपको पता होनी चाहिए। दो हिंदी लैंग्वेजेस डे होते हैं। सबसे पहले तो एक वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज डे होता है, वो बनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को। और इंडियन हिंदी लैंग्वेज डे होता है, या फिर उसको हिंदी दिवस भी बोलते हैं, वो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है हिंदी लैंग्वेजेस डे, बिकॉज ये दो होते हैं। जो दुनिया का होता है वर्ल्ड लेवल पे वो मनाते हैं 10 जनवरी को, और जो इंडियन हिंदी दिवस होता है वो मनाते हैं 14 सितंबर को, राइट। अब इंग्लिश लैंग्वेज डे, देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे याद करा है मैं वो बताता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप वो चीज़ अडॉप्ट करोगे या फिर अपना कोई तरीका निकालोगे। तो मैंने जो जिस चीज़ से इसको याद करा है ना, वो ऐसे करा है कि देखो, 23rd को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 5 आता है। और ई अल्फ़ाबेट जो होता है इंग्लिश में, ई अल्फ़ाबेट, वो अगर ए को हम लोग 1 असाइन करेंगे, बी को हम लोग 2 असाइन करेंगे, तो ई क्या होता है? ई इज़ 5th अल्फ़ाबेट, है ना। तो ऐसे याद करा है मैंने कि अप्रैल में आता है, ये तो पता ही है मुझे, है ना, मगर कैसे आता है? 23 अप्रैल। अगर क्वेश्चन, अगर ऑप्शन पास पास हुए, मतलब 20s की लाइन में हुए, तो हम लोग उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 2+3, सबसे सबसे पहले 2+3 हमारे दिमाग में आता है अगर हमको 5 जोड़ना होता है, राइट। तो ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को याद करा है। अगर आपके पास कोई और भी अच्छा तरीका है
तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखें एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने अभी वर्ल्ड 50th अर्थ डे मनाया है, वो कौन से दिन मनाया है? ठीक है, सो हमने अभी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया है एंड इस पे हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि वो हम लोग क्यों मनाते हैं और 22 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं और ऐसा क्या हुआ था 1970 में जो हमको अर्थ डे मनाने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो 1 मिनट की वीडियो है, बहुत समराइज़ करके हमने बताया है। इसका जो लिंक है हमने आई बटन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा। इससे फिर आपको ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही, क्योंकि एक स्टोरी जो हम बात करते हैं हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी बनाने की, तो वो स्टोरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली 1970 में स्टार्ट हुआ था ये एंड ये इनिशिएट करा था सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने। ये यूएस के सेनेटर हैं, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, सिर्फ एक एक मिनट की वीडियो है, मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि आप ये देखिए, राइट। क्वेश्चन फोर्थ है, तियानवेन तियानवेन वन कौन सी कंट्री का मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है, राइट। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में आया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये कोई और नहीं है, ये चाइना है। ठीक है, तियानवेन चाइना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है। 24 अप्रैल को अभी उन्होंने चाइना स्पेस डे मनाया, वहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि वो लोग एक मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन 24 अप्रैल को अभी चाइना ने अपना स्पेस डे मनाया है, तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो एक चाइना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेंगे प्रॉबेबली 2020 के लास्ट तक, जिसमें वो मार्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो गैदर करेंगे एंड उसको एक्सपेरिमेंटली जो डेटा गैदर करेंगे उसको यूज़ करेंगे फॉर फर्दर स्टडीज टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, सो अभी तक मार्स के पे जितने भी कंट्रीज गई हैं, जितने भी एक्सप्लोरेशन मिशन हुए हैं, उसमें सिर्फ यूएस, रशिया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के देश हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी जो है, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले तो चाइना इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है तियानवेन वन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि डोंग फैंग होंग वन 1970 में ये लॉन्च हुआ था, चाइना की फर्स्ट सैटेलाइट थी। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज अभी तक मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस हैंडल कर चुकी हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच कंट्री लीगलाइजेज कैनबी फार्मिंग इन द कंट्री? अब कैनबी क्या होता है? देखो, कैनबी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना मतलब गांजा होता है ना, एक सॉर्ट ऑफ, मगर ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, ऐसा तो वो कह रहे हैं ना, मगर चलो ठीक है। कौन सी कंट्री ने ये लीगलाइज करी है इसकी फार्मिंग? तो इसकी फार्मिंग लीगलाइज करी है लेबनन ने, राइट। सो लेबनन ने लीगलाइज करी है क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक अगर लेबनन इज़ वेरी रिच इन कैनबी, ओके, इन कैनबी में बहुत रिच है, एंड अगर ये इसकी फार्मिंग लीगलाइज कर देते हैं तो इनका जो एक बहुत अमाउंट ऑफ डेट है, जो कर्ज है, वो चुक सकता है एंड दे कैन बी डेट रिडन इकोनॉमी। ओके, सो ये पहली अरब कंट्री है। ये कहाँ पे आती है ये आप देख सकते हैं, लेबनान छोटी सी है, पहली अरब कंट्री है जिसने मैरिजुआना को लीगलाइज करा है, मैरिजुआना फार्मिंग को लीगलाइज करा है, राइट। एंड लेजिस्लेशन स्टेटेड कि मैरिजुआना कल्टीवेशन सिर्फ मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होगा, मगर ये तो आपको ही पता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो, कैनबी होता है या फिर मैरिजुआना होता है, वो हर एक कंट्री में यूजुअली बैंड है ना, और लेबनान के नाम में ही बैन है, मगर इन्होंने बैन हटा दिया है, मतलब देर इज नो बैन। ओके, सो बैन नो, ठीक है, देर इज नो बैन ऑन द मैरिजुआना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं आप, इनके नाम में ही नो बैन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे, ये इसका पोस्टर है 2020 का। सो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फोर्थ थर्सडे ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। सो इस बार फोर्थ थर्सडे कब था? इस बार फोर्थ थर्सडे था 23 को। ठीक है, सो 23 को हमने मनाया है, और इसको कौन मनाते हैं? इसको मनाते हैं आईटीयू। आईटीयू कौन है? आईटीयू है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दिस डे एम्स to encourage the girls to consider future in technology sector. Question number 7 है, what is the name of the low cost coronavirus test for detection of pathogen developed by CSIR IGIB? अब आपको पता होगा CSIR काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करके अलग अलग चीज़ें बनाता है, तो IGIB के साथ कोलैबोरेट करके उसने एक टेस्ट बनाया है ना, कोरोना वायरस के लिए, एंड वो टेस्ट का नाम क्या है? उस टेस्ट का नाम है फेल्यूडा। ओके, फेल्यूडा, एक्चुअली ये फेल्यूडा क्या है? सत्यजीत रे की स्टोरीज हैं। सत्यजीत रे एक बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, उनकी स्टोरीज में कैरेक्टर होता है डिटेक्टिव। ओके, क्योंकि ये टेस्ट है ना, कोरोना वायरस टेस्ट है,
तो इसीलिए इसका नाम फेल्यूडा रखा है कि जैसे कि वो डिटेक्टिव पकड़ लेता था किसी भी चोर को, कोई भी चोरी को, ये जो टेस्ट है ये एक्यूरेटली पकड़ पाएगा कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को। ये जो टेस्ट है ये किन्होंने डेवलप करा है? ये देवोजीत चक्रवर्ती एंड सौविक मैती ने डेवलप करा है। ठीक है, आईजीआईबी की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, राइट। इसकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी या सबसे अच्छी बात जो इस टेस्ट की है वो ये है कि ये 1 घंटे से कम समय में कोविड-19 के बारे में बता देता है कि ये पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, सो बहुत कम टाइम लेता है ये टेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसशील ड्रग। एक दसशील ड्रग बना है, ये कौन सी डिजीज को क्योर करने के लिए बना है? ठीक है, सो ये बेसिकली ये कैंसर को क्योर करने के लिए बना है। एंड इनको किन्होंने बनाया है? इनको शिल्पा मेडिकेयर नाम की एक कंपनी है, इन्होंने बनाया है। एंड जो इसका ओरिजिनल नेम है, जो इसके ड्रग का ओरिजिनल नाम है वो है डैस्टिन निब। सो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है ड्रग, एंड इसको किसने बनाया? शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्गजोम डे हम लोग कौन सी स्टेट में मनाते हैं? ठीक है, सो कॉन्गजोम डे हम लोग मनाते हैं मणिपुर में। ठीक है, ये हम लोग मणिपुर में मनाते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप है, मणिपुर यहाँ पे आता है, राइट। तो हम लोग ये क्यों मनाते हैं? ये एक्चुअली एक एंग्लो मणिपुरी वॉर हुई थी 1891 में। एंग्लो मतलब कि विद ब्रिटेन, विद ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी के साथ वॉर हुई थी। एंड उस वॉर के जितने भी हीरोज थे उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उनकी वीरता के बारे में लोगों को बताने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये डे मनाते हैं, कॉन्गजोम डे। अब क्योंकि मणिपुर के बारे में बात हो रही है तो उसकी कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, एंड जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन बीरेन सिंह, राइट। एंड इस क्वेश्चन को आप याद कैसे कर सकते हो? देखो, मणिपुर के नाम में ही क्या आ रहा है? मनी, है ना। मणिपुर के नाम में मनी आ रहा है। एंड अगर आप देखोगे कि कॉन्गजोम डे के नाम में क्या आ रहा है? हांगकांग। ठीक है, होंग आ रहा है, हांगकांग आ रहा है। अब आपको पता होगा कि हांगकांग जो है वो वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट सिटी है। कॉस्टलीस्ट सिटी है मतलब कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी रहने वाली जो सिटी है वो है हांगकांग। ठीक है, सो आप इस चीज़ से, इस जो रिलेशन है उस चीज़ से याद कर सकते हो कि मणिपुर मनी, मनी मतलब कि कुछ पैसे वाली चीज़ हो सकती है। तो कॉन्गजोम डे के नाम में होंग आ रहा है, हांगकांग आ रहा है। हांगकांग क्या है? दुनिया की सबसे महंगी सिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं, तो इस चीज़ से आप लोग इन दोनों को रिलेट कर सकते हो एंड इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, राइट। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हुई है, मगर क्योंकि वो एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम में कभी नहीं आती है, तो इसलिए हमने उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डाला है। एज अ क्वेश्चन हम लोग उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी नासा ने रिपोर्ट करा है कि जो पॉल्यूशन है इंडो गैंगटिक प्लेन्स का, मतलब वो वाला प्लेन जहाँ पे गंगा रिवर बहती है, वो अपने 20 साल के लो पे है, एयर पोल्यूशन। और ऑब्वियसली वाटर पोल्यूशन भी होगा। आप देख रहे होंगे कि जो गंगा की क्वालिटी है हरिद्वार में, वो उतनी आज उतनी स्वच्छ है जितनी सन 2000 में थी, राइट। तो 20 साल के लेवल के, तो 20 साल के लेवल पे ही है बोथ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या करा है? अभी 7th वेबिनार स्टार्ट करा है, देखो अपना देश का। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी करा था, यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखेंगे। सो देखो अपना देश किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही करा था, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव कराए हैं 15,000 करोड़ रुपए कोविड-19 इमरजेंसी के लिए। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर जो हैं हमारे निशंक, उन्होंने ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च करा है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी जो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कैलेंडर लॉन्च करा है कि कैसे कैसे वो एनसीईआरटी प्लस जितने भी अदर कोर्सेज हैं उनको परस्यू कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा है कि अगर कोई भी नारकोटिक ड्रग का केस होगा तो वो क्वांटिटी पे होगा, ना कि क्वालिटी, ना कि प्योरिटी की, मतलब कि कितना प्योर ड्रग लिया है उसने इस पे डिटरमाइन नहीं होगा, कितना ज़्यादा लिया है इस चीज़ पे डिटरमाइन होगा। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं एंड आई होप कि अगर आपको हमारा स्टाइल, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, सो आप हमको बताएं, है ना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको अगर पसंद ना आए तो वो भी बताइए जिससे कि हम लोग इम्प्रूव कर सकें, राइट। इस चैनल का नाम ऐसे ही फीडबैक नहीं है, हमको वी वांट योर फीडबैक सो दैट वी कैन इम्प्रूव। ओके, द रोड टू एक्सीलेंस इज ओनली थ्रू इम्प्रूवमेंट। सो दैट इज़ फॉर टुडे एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।